नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुंभ राशि का जून 2020 का राशिफल। आज इस वीडियो में विचार करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए जून का माह क्या है। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी राशि जो बनती है वो है कुंभ राशि, और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम कुंभ राशि के लिए जो है ग्रह गोचर देखें। धनु राशि में केतु विद्यमान है आपके एकादश भाव में। मकर राशि में गुरु व शनि विद्यमान है आपके द्वादश में, और गुरु व शनि दोनों ही वक्री अवस्था में हैं। कुंभ राशि में मंगल विद्यमान होंगे माह के आरंभ में, और 19 जून के बाद मंगल जो है मीन राशि में आपके धन भाव में चले जाएंगे। वृषभ राशि में आपके भाग्य शुक्र विद्यमान है सूर्य के साथ, और शुक्र जो है वक्री अवस्था में है। आगे चलकर सूर्य जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर उनकी बुध के संयुति होगी, बुध और राहु के साथ। बुध जो आपके पंचमेश व अष्टमेश हैं वो भी वक्री अवस्था में है। तो ये तो है ग्रह गोचर कुंभ राशि के जातकों का। कुंभ राशि के जातकों को इस गोचर का क्या फल मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। कुंभ राशि की अगर हम स्थिति देखें तो कुंभ राशि इस समय वो राशि है कि जिसके द्वादश भाव में दो बड़े ग्रह चल रहे हैं, गुरु व शनि। इसलिए जिस दिन शनि महाराज ने मकर राशि में प्रवेश किया था 24 जनवरी 2020 को, उसी दिन कुंभ राशि के जातकों की शनि की 7.5 शुरू हो गई थी। और उसके बाद 29 मार्च के आसपास देवगुरु बृहस्पति भी द्वादश में चले गए थे मकर राशि में, जिसके कारण कुंभ राशि के जातकों के काफ़ी काम जो है रुकने शुरू हो गए थे। लेकिन अब पोजीशन ये बनी कि 11 मई को पहले शनि महाराज वक्री हुए और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए। तो उनके वक्री होने का सबसे अधिक फायदा कुंभ राशि के जातकों को मिला, क्योंकि जो दोनों ग्रह वक्री हुए हैं द्वादश भाव में, अब वो जो वापसी का अपना इफेक्ट देंगे वक्री होने के, जब पिछले भाव का इफेक्ट देंगे तो आपके एकादश भाव का फल देंगे। और एकादश भाव में सभी ग्रह जो हैं शुभ फलदायी होते हैं। तो आपको वक्री होने पर गुरु व शनि आपके लिए अधिक शुभ फलदायी होंगे। सबसे पहले बात करें हम कुंभ राशि के उन जातकों की जो जॉब करते हैं। जॉब के लिए एक अच्छा समय है, आपको काम का उपयुक्त अवसर मिलेगा। आप जहां काम करते हैं काम का माहौल बेहतरीन होगा, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे, और अगर आपको काम में कोई बाधा आ रही थी तो बाधा दूर होगी। और कुंभ राशि के वो जातक जो कि जॉब ढूंढ रहे थे, अगर उनकी कुंडली में दशा चंद्रमा की, गुरु की, मंगल की या शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो गुरु व शनि का गोचर उनको जो है जॉब दिला सकता है। जहाँ तक जॉब बदलने की बात है, तो जॉब बदलने के लिए मैं भी कहूँगी कि आप जॉब बदलने का भी विचार ना करें, उसके लिए भी रुकें। पर अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलने का अवसर आपके पास आ सकता है। जॉब अगर बदलने की आपका मानस है तो उसी स्थिति में बदले जब दशा बहुत आपकी अच्छी हो, ऐसे ग्रह की दशा हो जो षडबल में बहुत बली हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ भाव में बैठा हो। यानी आपको जब ग्रह वक्री होते हैं तो वो चेष्टा बली हो जाते हैं, चेष्टा बल ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके वक्रत्व का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है वो किस तरह से प्रभाव देंगे। वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। कई बार क्या होता है, नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब ग्रह वक्री हों तो जो हम काम कर रहे होते हैं उस काम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करिए उस जॉब को कंटिन्यू करें। इसलिए मैं जॉब बदलने के पक्ष में ज़्यादा नहीं हूँ। जो सरकारी नौकरी में है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सरकार का कारक सूर्य पहले चतुर्थ में होगा, फिर पंचम में होगा। सरकार में ऑफिसर से आपका कोई मतविभेद या वाद विवाद या आपके खिलाफ कोई शिकायत वगैरह होने की संभावना बनती है, क्योंकि सूर्य की पोजीशन नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि भाग्य शुक्र आपके केंद्र में विद्यमान है, भाग्य को आपका पूरा साथ रहेगा। इसलिए व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा है। काम को लॉकडाउन के बाद बिल्कुल नए सिरे से दोबारा शुरू करना, बदला हुआ जो परिप्रेक्ष्य में उसमें अपने व्यापार को दोबारा स्थापित करना, आपके पास काम के बेहतर अवसर आएंगे। सरकार का कारक सूर्य आपके दशम भाव को देख रहा है। सरकार लॉकडाउन के बाद जो पॉलिसी बना रही है उस पॉलिसी का आपको फायदा होगा और आप नए सिरे से अपना काम कर पाएंगे। धन संबंधी मामलों की बात करें तो अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ था तो वो पैसा आपके पास वापस आने की पूरी संभावना बन सकती है। धन लाभ की पूरी स्थिति बनी हुई है। धन के कारण आपका जून के माह में काम कोई नहीं रुकेगा। कोर्ट केसेस की अगर हम बात करें तो कोर्ट केसेस में थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसलिए जून के माह में अगर आपकी कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो विशेष सावधानी रखिए, क्योंकि
ये ऐसी स्थिति है कि आपका कुंडली कोर्ट केस के हिसाब से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो शत्रु पक्ष थोड़ा आप पे हावी हो सकता है। दाम्पत्य सुख की बात करें तो दाम्पत्य सुख उनमें कोई विशेष बाधा नहीं है। बस अगर आप मांगलिक जातक हैं तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल इस समय गोचर में भी आपके लगन पर चल रहा है, तो मंगल का इफेक्ट जो है क्रोध की मात्रा बढ़ाता है, और क्रोध की मात्रा बढ़ने के कारण कभी आपस में विवाद हो जाता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंधों के लिए समय बड़ा उत्तम है, क्योंकि जब माह का आरंभ होगा तो आपके सप्तमेश की युति आपके नवमेश से होगी, और उसके बाद सप्तमेश की युति आपके पंचमेश से होगी। तो जिनके प्रेम संबंधों में कोई बाधा आ गई थी वो बाधा दूर होगी और प्रेम संबंध और घनिष्ठ होंगे। और हो सकता है कि कुछ प्रेमी जोड़े इस माह विचार कर लें कि वो आगे चलकर अपने प्रेम को शादी में परिवर्तित करना चाहें, और हो सकता है उनको अपने माता पिता का आशीर्वाद भी मिल जाए, क्योंकि देवगुरु वक्री होकर आपके सप्तम भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो कुंभ राशि के जातक जो विवाह के इच्छुक थे उनके विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके लगन पर होगी और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, तो हो सकता है आपका विवाह का संयोग बैठ जाए और आपकी विवाह की बात तय हो सकती है। जो नवविवाहित दंपत्ति अपनी संतान के लिए प्लान करना चाहते थे वो संतान को प्लान कर सकते हैं, बशर्ते उनकी कुंडली में दशाएं पंचमेश बुध या भाग्येश शुक्र की हों, तो ऐसी स्थिति में संतान के कंसेप्शन के लिए प्रयास किया जा सकता है, और निश्चित रूप से आप प्लान कर सकते हैं कि इस वर्ष आपकी संतान हो जाए। कुटुंब सुख में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की संभावना है, क्योंकि मंगल रहेंगे कुटुंब के सुख में, तो भाइयों में किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, आपस में किसी प्रकार की रंजिश हो सकती है, तो कुटुंब के माहौल को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि आपके लग्नेश शनि जो है वो द्वादश में गए हैं और दूसरे वो वक्री अवस्था में है, तो आपकी कोई पुरानी बीमारी जो काफ़ी लंबे समय से पहले आपको परेशान करती रहती होगी वो बीमारी दोबारा निकल के आ सकती है। इसलिए आप किसी लंबी बीमारी से परिचित थे, यानी आपको कभी डायबिटीज़ थी, या आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, या हार्ट प्रॉब्लम थी, या आप कोई गठिया वगैरह के पेशेंट थे, तो वो बीमारी आपको दोबारा आ सकती है। इसलिए इस बीमारी को लेकर सावधान रहिए और अपनी दवाएं सही समय पर लेते रहिए। हेल्थ को लेकर किसी प्रकार का कोई लापरवाही मत करिए, हेल्थ को लेकर पूरी सावधानी रखिए। और दूसरी बात, मंगल आपके लगन पर चल रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी 19 जून के बाद, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है 19 जून के बाद भी और 19 जून से पहले। तो पूरे महीने आपको वाहन बड़ी सावधानी से चलाना है, वाहन को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि अचानक ही वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है। और अपने क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण रखना है, क्योंकि जब मंगल की कनेक्टिविटी आपके दूसरे भाव से होती है तो आपकी वाणी कटु हो जाती है और अनजाने ही लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। इसलिए आपकी वाणी आपके काम बिगाड़ेगी, बनते हुए काम आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को कटु होने से बचाइए। कोई भी बात बोलिए सोच विचार कर बोलिए, ये ध्यान रखिए कि आपकी बात किसी को बुरी न लग जाए, नहीं तो आपका बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके वाणी भाव के में बैठे हैं और आपके दशमेश होके बैठे हैं। जबकि दशमेश की पोजीशन द्वितीय भाव से जब दशमेश का संबंध होता है तो काम की स्थिति काफ़ी अच्छी बनती है, पर यहीं पे अगर वाणी भाव में अगर मंगल जैसा ग्रह बैठ जाता है तो हमारी वाणी से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि सामने वाला अचानक हमारा शत्रु बन जाता है। तो इस पर पूरा ध्यान रखिए। अब मैं बताती हूँ कि कुंभ राशि के जातकों के लिए जून के माह में सबसे अच्छी तिथियाँ कौन सी हैं, शुभ तिथियाँ कौन सी हैं, जब चंद्रमा उनका पॉजिटिव होगा। अगर उस दिन वो किसी काम करने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें काम में सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियाँ आप नोट कीजिए। 5 व 6 जून, 7 व 8 जून, 11 व 12 जून, 13 व 16 जून, 17 व 18 जून, 23 व 24 जून, 25 व 26 जून व 27 जून वो शुभ तिथियाँ हैं। अगर इस दिन आप अपना काम करने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काम में सफलता मिलेगी। कोई भी महत्वपूर्ण काम की प्लानिंग करनी हो तो इन तिथियों का ध्यान रखिए। अब मैं आपको अशुभ तिथियाँ बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा, यानी चंद्रमा जब आपका वृषभ का, कन्या का, मकर का होगा तो ये चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव है। इस दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य का विचार ना करें। यह अशुभ तिथियाँ आप नोट कीजिए। 1 व 9 जून, 10 व 19 जून, 20 व 28 जून व 29 जून वह शुभ तिथियाँ हैं जब आपका चंद्रमा नेगेटिव होगा। तो हो सके कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो, कोई जॉब ज्वाइन करनी हो, कोई इंटरव्यू देना हो, किसी से मुलाकात करनी हो, तो इन तिथियों का ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जब चंद्रमा नेगेटिव होता है तो हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है और हम अपने बारे में सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते। तो इन अशुभ तिथियों को नोट करके रखिए। और इन अशुभ तिथियों को मैं एक बार फिर बता रही हूँ, क्योंकि मंगल की कनेक्टिविटी आपके 8th हाउस से होने के कारण वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है। तो इन तिथियों पर विशेष रूप से वाहन को सही ढंग से चलाइए। 1 व 9 जून, 10 व 19 जून, 20 व 28 जून व 29 जून वह शुभ तिथियाँ हैं जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा।
तो दर्शकों, ये था कुंभ राशि का जून 2020 का राशिफल। कुंभ राशि के जातकों को वक्री शनि व गुरु का फायदा होगा और उनके काम में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं समाप्त होंगी, और जिनके पास जॉब नहीं थी उनकी अगर दशाएं भी अनुकूल हुई तो उन जॉब मिलने की पूरी संभावना है। तो दर्शकों, आपको मेरा कुंभ राशि का जून माह का राशिफल कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।